ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे दोस्तों। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ मेरी वो इंट्यूशंस जो बहुत ही स्ट्रांगली महादेव ने मुझे दी एक स्पिरिचुअल गुरु के लिए, जो बहुत ही पॉपुलर थे और उनकी जो पॉपुलैरिटी और फेम इतनी ज़्यादा हाइपर थी कि एक समय मैं भी उनको बहुत ही ज़्यादा फॉलो करने लगी थी। जब तक मैं महादेव तक नहीं पहुंची थी, क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी जो है गणेश भगवान, फिर लक्ष्मी माता, फिर बजरंगबली करते करते मैं महादेव तक पहुंची। और उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे तो महादेव ही हैं जिनके साथ मेरा बहुत जन्मों से नाता है। और उसके बाद मुझे पता चला कि मेरी जो भी इंट्यूशंस, जो भी इंट्रैक्शंस होती थी, मुझे जो भी सिग्नल्स मिलते थे और मुझे जो भी अंतर्मन से जो भी रिप्लाईज आते हैं ना, वो सारे महादेव देते हैं। तो ये उस वक्त की बात है जब मैं महादेव से कनेक्ट होने ही वाली थी। तब मैं बजरंगबली के पास गई थी और उसके बाद वो मुझे महादेव से मिलाने वाले थे। तब उस वक्त स्पिरिचुअल गुरु को मैं फॉलो करती थी बहुत ही ज़्यादा। पर एक बार ऐसा हुआ कि वो स्पिरिचुअल गुरु जो है वो हेटफुल स्पीचेस देने लगे किसी और ग्रुप, किसी और समुदाय के प्रति, जो हम लोगों मतलब जो हमारे सनातन धर्म से थोड़े अपोजिट है, तो उन लोगों के अगेंस्ट में वो बोलने लगे थे। और वो बहुत ही यंग बंदा था और उसको बहुत सारे फॉलोअर्स भी फॉलो करते थे, बहुत सारे लोग उसके अंधभक्त हो चुके थे। और मैं जैसी पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की भी इलिटरेट की तरह उसकी बातों में आ गई थी, क्योंकि मैं ना किसी को भी पार्शियल नज़र से नहीं देखती हूँ। मैं किसी को भी भेदभाव नहीं करती हूँ। मेरे लिए कोई भी धर्म, कोई भी जात ऊंच नीच नहीं होता है। मैं किसी को भी उस बेसिस पे जज नहीं करती थी। पर उस गुरु के शब्द सुन के मैं भी ब्रेन वॉश हो चुकी थी। तब बहुत ज़्यादा होने लगा था, थोड़ा बहुत ज़्यादा होने लगा था। पर उस वक्त मुझे इंट्यूशन आने लगा, जब मैं महादेव से कनेक्ट होने लगी थी। वो मुझे स्ट्रांगली गाइड कर रहे थे कि नहीं, तुझे इसको फॉलो नहीं करना है। और वो उन्होंने बहुत सारे ऐसी चीज़ें की। और एक बार मेरा उनके साथ अंतर्मन में जो बातें होती ना, उसी में उन्होंने मुझे गाइड किया कि इस इंसान को अब फॉलो मत करना, इसको फॉलो मत करना, ये अब उस लायक नहीं है। तो मैंने पूछा, अरे भगवान, ये तो इनके पास तो सिद्धि है, ये तो बहुत ही पॉपुलर है, ये तो इतना बड़ा योगी हो चुका है और मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं क्यों ना फॉलो करूँ। तो भगवान ने मुझे बोला कि कुछ समय बाद मैं तुझे बताऊँगा इसकी असलियत। और आपको यकीन नहीं होगा कि 1 महीने के बाद उनके अगेंस्ट में बहुत सारे वीडियोस आने लगे और उनके ऐसे वीडियोस वायरल होने लगे जो उन्होंने स्वयं ही हेटफुल स्पीचेस और ऐसी वाणियाँ जो बहुत ही तुच्छ होती है, बहुत ही लो क्वालिटी की, लो मेंटालिटी के पीपल यूज़ करते हैं ना, कोई स्पिरिचुअल गुरु ऐसा बोल नहीं सकता। और ऐसे उनके वीडियोस आने लगे। और उसके बाद मुझे पता चला कि अब जाके मैं देखती हूँ ना उस गुरु को, तो मुझे खुद भी उनके प्रति कोई आदर, रेस्पेक्ट कुछ भी नहीं फील होता, क्योंकि महादेव ने मुझे गाइड किया था और ये बात सही निकली।